दूसरा था 12,209। हाँ, ये भी सामान, ये दोनों सामान है। अब मैं अर्ली में आता हूँ, तो अर्ली में है 11,203। इसमें भाई चीनी बहुत है। अब ये चीनी मिल के जो व्यक्ति हैं, ये उनके लिए बड़ी अच्छी वैरायटी। इसमें चीनी बहुत है और हैदरगढ़ के जो फार्म है उस पर लगी हुई है। शैलेंद्र मिश्रा हमारे यहाँ से ले गए थे, वो लगाए हुए हैं, उसकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। 11,203। फिर है 14,201 सीएल के 14,201। चीनी की मात्रा कितनी होगी? इसमें लगभग 19% है 11,203 में, इसमें जूस में। और इसमें लगभग 17.5 है इस वाली 09204 में। उसमें तो लगभग 19% के करीब है 11,203 में। चीनी बहुत है, मतलब हम लोग 18.5 कहते हैं उसको, मतलब कि इससे भी ज्यादा है। आपकी जो 38 है उससे भी ज्यादा चीनी है उसमें। 14,201 का गन्ना देखने में अच्छा है, इसका जूस अच्छा है, इसका गुड़ भी अच्छा बनता है, एकदम गन्ना सीधा खड़ा रहता है, जल्दी गिरता नहीं है। बट तो बहुत छोटे छोटे होते हैं इसके? नहीं, बहुत ज्यादा छोटे नहीं होते, देख लीजिए। बट छोटा नहीं, ये 14,201 ही है, इसीलिए मैं लाया भी हूँ इसको। ठीक, दो मतलब जो है कटवा लाया था दो वो इसके। अब कि आप लोगों की आमदनी कैसे बढ़े, उसके भी एक दो तरीके मैं आपको बताता हूँ। फिर मैं आऊँगा कीड़े मकोड़े जो अभी रखे हुए हैं। तो देखो, एक वैरायटी हो गई कि आमदनी, मतलब पहला चलता है बीज से, कि गन्ने में बीज लगता है 60-70 कुंतल। अब बीज की कीमत है काफी, 500 रुपए के करीब में पड़ जाता होगा बीज आकर के यहाँ, इससे कम में तो नहीं पड़ता होगा। और नई वैरायटी का तो और ही महंगा पड़ता है। तो आपको मैं एक तरीका बताता हूँ, हमारे संस्थान ने बनाया है के नो टेक्नोलॉजी। उसमें 20 कुंतल गन्ने से आप 2.5 एकड़ खेत बो सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए, ये जो गन्ने का टुकड़ा है, इस तरह के टुकड़े काटते हैं। हेलो, ये देखिए, हाँ लेके आओ। इस तरह के टुकड़े काटते हैं, एक एक आंख के। ये एक आंख का टुकड़ा है, 1 इंच इधर से काट दिया, 1 इंच इधर। अब इस गन्ने के टुकड़े को क्या करेंगे, बाविस्टिन दवा से शोधित करेंगे। भाई कोई भी गन्ना का टुकड़ा आप काटो तो बाविस्टिन से, जिससे ये इधर से भी बंद हो जाए, इधर से भी बंद हो जाए। क्योंकि देखिए, गन्ना इधर से कड़ा है, ठीक है, तो जो अटैक होगा गन्ने में, जो कट जाएगा, इसमें चीनी बहुत है और मीठा सबको पसंद होता है। ठीक है, तो कीड़े फंजाई सब इधर से घुसेंगे। तो जब गन्ने के इधर हम बाविस्टिन से ट्रीट कर रहे हैं, तो यहाँ एक पतली सी परत बन जाएगी, तो जो फंजाई है वो सब चीजें इसमें नहीं घुसने। फिर देखिए, ये ट्रीटमेंट के बाद में, जो शोधन के बाद में, आप क्या करिए कि 2 किलो गोबर और 2 किलो जानवर का पेशाब और थोड़ी से 50-60 ग्राम यूरिया उसी में मिला दीजिए। ये मिलाने के बाद उसमें 6 किलो के करीब पानी, तो लगभग ये 10 किलो बन जाएगा। फिर यही टुकड़े उठा के उसमें डुबा देंगे। ठीक, ये टुकड़े डुबा के एक साइड रखते हैं और उसी वक्त 1-1 मीटर की चौड़ी एक 5-7 क्यारी 10 क्यारी बना देनी है, 5 मीटर लंबी। 50 स्क्वायर मीटर की जरूरत होती है 20 कुंटल बीज बिछाने के लिए। तो आप जो 10 क्यारी 5-5 मीटर की बना देंगे, 1-1 मीटर चौड़ी, वो हो जाएगा। फिर इन गन्ने के टुकड़ों को उसमें रख देना और रख करके ऊपर से लगभग एक थोड़ी सी 1 इंच मिट्टी छिड़का देना और गन्ने की पत्ती से या पुआल से ढक देना और इसमें हर दूसरे दिन पानी डालते जाना। 7वें दिन क्या होगा कि ये जो आंखें हैं ये फूल जाएंगी। अब ये देखना है आपको कि जो जो आंखें फूल गई, और तब तक ये 7 दिन आपको समय मिल गया, तब तक पलेवा करके अपना खेत तैयार कर लीजिए। तो चाहे नाली विधि से बो आप, चाहे ऊड़ खोल के जैसे रिजर्व से बोते हो वैसे बो गन्ना। फिर इनको 1-1 फीट की दूरी पे गन्ने के टुकड़े को रख देना और मिट्टी से ढक देना, पाटा चला देना। अगर रिजर्व से बोते हैं तो पाटा चला देना, अगर ट्रेंच में लगाते हैं तो उसमें दो लाइन में लगाना है। फिर उसमें 2 इंच मिट्टी डाल के उसमें हल्का पानी चला देना। ट्रेंच विधि का ये तरीका है। अगर
फ्रेंच विधि में भी ये लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको लगभग 40 कुंतल गन्ने के बीज की बचत होगी, मतलब 20,000 की आपको बचत बोने से ही शुरू हो जाए। फिर आप करिए क्या कि जब इसको आप लगा दिए तो इसमें एक विधि आपको और बताता हूं कि जब आप लगा रहे हैं गन्ना, टुकड़ा आपने रखा तो पहले खेत में डालिए खाद। तो खाद जैसे अब आपने अपना खेत का परीक्षण नहीं करवाया है तो उसमें जनरली क्या करते हैं कि 130 किलो डीएपी और 70 से 80 किलो यूरिया और 100 किलो पोटास। जिंक की कमी है, जैसे आप लोग इधर धान लगाते हो तो 25 किलो जिंक पहले आप डाल दीजिए। गोबर की खाद है तो पहले गोबर की खाद डालिए, इसके बाद ये आप यूरिया डीएपी वगैरह डालिए, उसके बाद आप गन्ना रखिए। और कोशिश हो सके तो गन्ना का टुकड़ा ऐसे फेंकिए, ऐसे ना फेंकिए, यूं। ये आसान भी है क्योंकि ये जो है ये बड और ये बड खाद के संपर्क में कम से कम है। तो जब आप ऐसे फेंकेंगे तो खाद तो नीचे पड़ी है, तो खाद में ये बड का संपर्क नहीं होगा, जिससे ये बड खराब नहीं होगी और आपका जमाव बढ़ जाए खेत में। क्योंकि देखिए गन्ने में सबसे बड़ी समस्या जमाव। गन्ने में अगर आप 100 बड बोते हैं तो लगभग 30-35 बड जमती हैं, और अगर आप ऐसे बोएंगे तो इसमें 100 की 100 जमेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हम लोग 3 आंख का बोते हैं तो इसमें 30 जमती हैं, और जब हम ये बोते हैं तो सब जमती हैं। इसमें देखिए कारण है। कारण ये है कि जैसे अब आप लोग बुरा ना मानना कि बड़ा किसान है तो छोटे किसान को दबाएगा कि नहीं दबाएगा, हैं? कॉमन है। तो इसी तरह से जब ये बड ये इसकी जम जाती है तो फिर वो इसको नहीं निकलने देती। इसमें कुछ हार्मोन होते हैं, तो जब ये बड जम जाती है फिर इसको नहीं निकलने देती, और अगर ये जम गई तो फिर इसको नहीं निकलने देगी। इसको कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। हम लोग वैज्ञानिक भाषा में बोलते हैं उसको, अलग वो नहीं बताया, लेकिन आपको मैं समझा देता हूँ। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आप लोग अगर इस विधि को अपना लोगे तो एक तो आपके बीज की बचत होगी, जमाव बढ़ जाएगा, और आपके खेत में जो मदर टिलर्स होते हैं, मदर सूट बोलते हैं, मात्र किल्ला, वो बढ़ जाएगा। और मात्र किल्ला बढ़ने से क्या होता है कि 10-15% जो है ऑटोमेटिकली उपज बढ़ जाती है, क्योंकि मात्र किल्ला हमेशा मोटा, लंबा और स्वस्थ रहता है। मतलब ये वही चीज है कि जैसे देखिएगा आप आदमी में भी या चाहे जानवर में भी देखिएगा कि जो पहला बच्चा होगा वो ज्यादा स्वस्थ होगा। उसका कारण उसके माँ बाप ज्यादा केयर उसकी करते हैं और उसको ज्यादा न्यूट्रिशन मिलता है, समय ज्यादा मिलता है। तो इसी तरह इसको भी समय ज्यादा मिलता है, इसलिए ये बड़ा होता है और ये आपका मोटा भी होता है, तो इसलिए उपज बढ़ जाती है। तो ये अगर आप विधि अपना लेंगे, लेकिन ये थोड़ी है ध्यान देने वाली, क्योंकि अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो इसमें नुकसान भी बहुत हो सकता है फिर आपका 10% जर्मिनेशन ना हो। देखिए मैं दोनों बातें बताता हूँ, फायदे भी नुकसान भी, इसलिए पलेवा जरूर करना है, पलेवा करके ही इसको लगाना। देखिए ये जो है इसमें पानी बहुत कम है, खेत सूखा होगा तो यहाँ से भी निकल गया पानी, यहाँ से भी निकल गया, और ये जो है सूख जाएगा। ये जो 3 आंख का टुकड़ा है इसमें देखिए गन्ने की गांठ बहुत टाइट होती है, यहाँ का पानी निकल जाएगा, यहाँ का निकल जाएगा, लेकिन यहाँ का जो पानी ये बचा रहेगा। तो इससे कम से कम ये जो बड है ये जरूर निकल जाएगा। ये इसमें टेक्निकल बहुत है। और दूसरी बात, जब आप ये डाल लेंगे खाद, टुकड़ा डाल दिया तो ट्राइकोडर्मा जो आता है, फैक्ट्री वाले देते हैं आप लोगों को, तो ट्राइकोडर्मा जो है डर्मा 20 किलो 200 किलो गोबर में मिला, गोबर की खाद में मिला, तो थोड़ा कम सा उसमें आप डाल दीजिए। उसमें जब डाल देंगे आप इसके टुकड़े के ऊपर, तो जो रेड रॉट है
बाकी कीड़े मकोड़े ये आपके खेत में कम लगेंगे। फिर उसी समय ट्राइकोडर्मा डालने के पहले अगर आपके यहाँ दीमक लगती है तो चाहे आप बवेरिया बेसियाना डाल दो 4 किलो हेक्टेयर के हिसाब से, और चाहे नहीं बवेरिया बेसियाना मिल पाए तो फिर आप उसमें क्लोरपाइरिफॉस 6 लीटर लगती है 2.5 एकड़ में। उसका तरीका सबसे मैं आसान तरीका बता देता हूँ कि हजारा में 10 लीटर के करीब पानी भरो और 2 ढक्कन दवाई डालो। 2 ढक्कन लगभग 30 ml के करीब दवाई उसमें पहुंच जाती है। गन्ने के टुकड़े से हिलाओ और हजारे का जो ढक्कन है उसको निकाल दो, उसमें गन्ने की पत्ती लगा दो और गन्ने के ऊपर डालते हो। हजारे से वो पानी कम निकलता है, वो 12 वो ज्यादा नहीं निकलता है। उसमें गन्ने की पत्ती लगा दो और बस डालते चले जाओ, बिल्कुल फटाफट काम हो। तो इसके बाद फिर आपको ये ट्राइकोडर्मा डालना। ट्राइकोडर्मा डालने के बाद फिर कोई केमिकल नहीं डालना और गन्ने को बंद कर दो आप। तो जो आपके जो कीड़े शुरुआत में लगते हैं, जड़ बेधक है, अर्ली सूट बोरर है, तो ये सारे कीड़े नहीं लगते। और बवेरिया बेसियाना मिल जाए तो बहुत बेस्ट तरीका है दीमक कंट्रोल का। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो बवेरिया बेसियाना है, आपने देखा होगा कि हर साल आप कुछ ना कुछ डालते हैं, फिर भी आपके खेत में हर साल दीमक आती है या नहीं आती? तो बवेरिया बेसियाना क्या है, उसमें उसका कारण यह है कि जो दीमक में रानी जो दीमक होती है वो जमीन से 6 से 8 फीट गहरे पे रहती है। भाई कीड़ों के बारे में मैं आपको इसी की डिटेल में बता रहा हूँ कि कीड़ों से बहुत नुकसान होता है। तो ये 6 से 8 फीट नीचे रहती है, तो बाकी तो दीमक मर जाती है लेकिन वो रानी नहीं मरती है, और वो रानी फिर पैदा करती है सब, फिर अपना पूरा कुनबा बना लेते हैं। एक बार जो ठीक है ना? सबको बैठा तो जब बवेरिया बेसियाना तब लीजिएगा। डालते हैं तो बवेरिया बेसियाना क्या होती है कि वो जो सैनिक दीमक होते हैं वो रानी के पास ले जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है, अब वो उनके जो सूंड है, जो मुंह है, उसमें वो लग जाता है और वो रानी को भी लगा देते हैं, तो वो रानी मर जाती है। अरे इधर आगे तो आ जाइए दीमक आप। का जो है परमानेंट कंट्रोल हो जाता है बवेरिया बेसियाना। अच्छा, लेकिन इसका कंट्रोल 70% से 80% तक ही होता है। मतलब कि 100% अगर मतलब 100 जगह डालेंगे तो पूरा कंट्रोल 70 जगह पे ही हो सकता है। हो सकता है 30 जगह पे ना भी हो पूरा कंट्रोल, लेकिन काफी हद तक फर्क जरूर पड़ेगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो दीमक के लिए आप इसको जरूर प्रयोग करें। और ये बायो भी है, खेत में भी आपको जहरीला नहीं करेगा, आपके जो पानी है उसको नुकसान नहीं करेगा, तो ये सारे कंट्रोल हो जाएंगे। फिर हम आते हैं कि जैसे अब मैं एक चीज और बता दूं आपको, ट्रेंच विधि बोलते हैं अगर न ट्रेंच की नहीं, तो 2-3 बातें ट्रेंच की बता दूं और 2-3-4 मशीनें बता दूं आपको। देखिए एक तो हमारे यहाँ मशीन है, एक तो ऑटोमेटिक कटर प्लांटर, वो सारे काम एक साथ में कर देता है। देखिए मशीन महंगी है, 1.5 लाख के करीब की मशीन है, तो उसमें गन्ना जैसे काटना है उसमें सीधा गन्ना भर देते हैं, 2 आदमी बैठ जाते हैं, खाद भर देते हैं, खाद भरने के बाद उसमें दीमक वाली दवाई भी उसमें पाइप लगा भर देते हैं। और अब एक उसमें और एक चीज बना दी गई कि जो खरपतवार न निकले, तो जैसे एट्राजीन है, लगभग 2 किलो के करीब एट्राजीन है, सेमेजीन जो भी मिल जाए, 600 लीटर पानी में घोलते हैं, 2 किलो के करीब एट्राजीन घोल के घोल बना के रख लिया, वो पाइप में भरते जाते हैं, तो वो भी उससे पड़ जाती है, तो खरपतवार भी आपके नहीं निकलेंगे उससे। तो ये जो मशीन है वो सारे काम गन्ने की मतलब कटाई, कूड़ खोलना, फिर गन्ने को काट के गिराना, खाद गिराना, दवाई गिराना, फिर गन्ने के टुकड़े को मिट्टी से ढकना और उस पर पाटा लगाना, सारे काम एक साथ कर देती है। और वो अब जो मशीन बनाई गई है वो गहराई पे भी बोती है गन्ना, इसलिए उसको ले है कि डीप फरो कटर प्लांटर, शुगर केन कटर प्लांटर, सारे काम वो एक साथ कर देती है और ये दवाई भी छिड़क देती है साथ साथ में। और 5 आदमी उसमें लगते हैं, 5 आदमी से लगभग 5 एकड़ जमीन आप एक दिन में बो सकते हैं। 2 आदमी तो गन्ना डालने के लिए, 2 आदमी गन्ना ढोने के लिए और 1 आदमी पानी वगैरह दवाई वगैरह भरने के लिए।
फिर दूसरी मशीन है एक ऑटोमेटिक कटर ट्रेंच प्लांटर, उसमें भी यही सारा सिस्टम। बस उसमें गन्ना लोड कर देना, 2 आदमी बैठाना, क्योंकि इसमें 2 लाइनें बोई जाती हैं, तो वो एक आदमी 1 लाइन बोएगा, दूसरा आदमी दोनों लाइन। और 35 से 40 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर आराम से इसको खींचता है, क्योंकि ये सिंगल वाली है। एक डबल वाली भी आती है ट्रेंच, लेकिन उसके लिए चाहिए 50-60 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर, इसलिए हम ज्यादा उसको नहीं देते हैं। जब कोई डिमांड पे मांगता है तब उसको दिया जाता है, नहीं तो वो सिंगल वाला ही, और 4-4 फीट की दूरी पे बोते हैं। इसमें जो ध्यान देने की बात है, बाकी तो सारी चीजें मैंने सीड ट्रीटमेंट वगैरह आपको बता दिया। इसमें जब गन्ना हम बो लेंगे, बोने के बाद सब कुछ कर दिया, 2 इंच मिट्टी डालना है। मशीन मिल जाएगी वहां से कि मशीन देखिए 2-3 मैन्युफैक्चरर है, जैसे एक तो खालसा मेरठ में, एक जो गोविंद है, यही लोग गोविंद है, क्योंकि हम लोग इतनी मशीनें बना नहीं सकते ना, हम लोगों को दूसरे यंत्र भी बनाने हैं। ले लिया जाए पता के लिए। हम लोग देखिए रिसर्च करके जो डिजाइन होती है वो मैन्युफैक्चरर को दे देते हैं, वो लोग बना के बेचते हैं। हम लोगों को इससे मतलब नहीं है। हमारा एक वर्कशॉप है, उसमें कितनी मशीनें बनेंगी, फिर नई भी बनाना है हमें। कुछ चीजें नई मशीनें हमने वो भी बनाई हैं। एक जो है कि किसानों की एक समस्या रहती है कि गन्ने में जो 4 फीट की जगह रहती है उसका कैसे यूटिलाइजेशन किया, तो उसमें जैसे कि लहसुन आप लगा सकते हैं, गोभी लगा सकते हैं, टमाटर लगा सकते हैं, और भी जैसे जो फसल आपके इधर में होती है, सरसों लगा सकते हैं, मसूर लगा सकते हैं, चना लगा सकते हैं, सह फसल। उसके लिए एक मैनुअल मशीन बनाई, वो सिर्फ 5,000 रुपए की है, कि उसको एक आदमी खींचेगा और दूसरा आदमी उसमें वो बीज डालकर चलाएगा, बीज भी उसी में है, दूसरा आदमी पीछे से धक्का देगा उसको। 2 आदमी लगते हैं और लगभग 1 एकड़ की बुआई कर लेते हैं एक दिन में। गन्ना बोने के बाद गन्ना बोने के बाद भाई फलेवा करके आपने गन्ना बोया, बढ़िया मौसर है, उस दूसरे दिन तीसरे दिन अपना वो दूसरी से फसल बो दी। इसमें करना क्या है कि देखिए, इसमें ध्यान देने की जो बात है, पहले तुम्हें ट्रेंच में क्या ध्यान देना है कि ट्रेंच में जब आपने मिट्टी डाल दी उसके बाद आपको सिंचाई करना है। तो सिंचाई जब आप करेंगे, अगर सह फसल ले रहे हैं तो सह फसल बोने के बाद सिंचाई करें, तो उसमें सिंचाई में जो कुलावा का पानी है उसको 3-4 नाली में एक बार में देना, मतलब उसको डिवाइड करना है, पानी को बांटना है, कि जैसे पूरा पानी एक नाली में नहीं खोलना। नहीं क्या होगा कि आपका 2 आंख का टुकड़ा डालते हैं ट्रेंच में, जब ज्यादा पानी होगा तो 2 इंच मिट्टी है आपके गन्ने के ऊपर, वो सारा का सारा गन्ना वो एक नाली के एक किनारे पीछे लग जाए, और जब नाली 3/4 सिंचाई हो जाए उस नाली में पानी बंद कर देना, हल्का पानी जाए, बिल्कुल हल्की सिंचाई करना है। तो सह फसल अगर आपको कोई भी लेनी है तो सह फसल की जो ये खाद है, जब आप पलेवा करने के बाद जुताई करेंगे उस समय फेंक देना। और गन्ने की जो खाद यूरिया DAP है वो आपको ट्रेंच में डालना, ये विशेष ध्यान रखना। और ट्रेंच खोल के अगर आप जो है, एक बात मेरी और सुन लीजिए कि अगर आपके खेत में बढ़िया पैदाइश हो और आपकी बचत भी, तो जो यूरिया है ये बुआई के समय न डालिए गन्ने में। जैसे आपको पूरी 300 किलो यूरिया डालनी है 2.5 एकड़ में, तो इसको 280 किलो के करीब आती है, क्योंकि DAP से 18-20 किलो नाइट्रोजन DAP से चली जाती है। तो 80 किलो जो नाइट्रोजन यूरिया है पहली सिंचाई के बाद डालिए, और फिर जो 200 किलो बच गई है इसको 3 भाग में डिवाइड कर दीजिए, 75-75 किलो, 70-70 किलो लगभग, और इसको हर सिंचाई के बाद दीजिए। इससे क्या होगा कि आपके जो खेत में जो यूरिया जब डालते हैं तो इसका जो 15 से 20% ही पौधा ले पाता है, बाकी अगर एक बार में देंगे आप, मतलब जैसे एक बार में बुआई के समय दे दिए, और फिर हम ये चाहते हैं कि हर सिंचाई पे आप यूरिया दो थोड़ा थोड़ा कर, तो उससे क्या होगा कि जो जैसे 300 किलो में वो 30 किलो यूरिया उसने ले पाई पौधे में 10%, तो कम से कम वो 60 में कम से कम 30% लेगा, तो वो 90 किलो आपका पौधा ले लेगा। तो इस तरह से आप अगर छोटे छोटे टुकड़ों में उसको हर सिंचाई के बाद देंगे, और ट्रेंच में हर सिंचाई के बाद ट्रेंच में मिट्टी गिराते जाते हैं। जब जून का महीना आएगा तो उस समय आपको मार्च में
मार्च में आपको क्या होगा कि ये जो देखो, अब आता हूं मैं इस पे कीड़े पे। ये देखिए टाप बोरर, चोटी वेदक, ये सबसे खतरनाक कीड़ा है। तो देखिए ये इसकी गन्ने की चोटी सुखा देगा, ठीक है। ये यहाँ से देखिए ये घुसता है इसे, देखिए। तो ये जब घुस जाता है इसे, धीरे से ये क्या होता है कि मार्च के महीने में इसकी 5 पीढ़ी होती है। तो तीसरी पीढ़ी इसकी सबसे खतरनाक होती है। तो दूसरी पीढ़ी मार्च में शुरू होती है। ये क्या होता है कि जो पत्ती है, इसलिए आज गन्ना लेके आया, यहाँ पे अंडा देता है, पत्ती के नीचे इधर। तो अगर आप पत्ती ऐसे उल्टा के देखेंगे तो इसमें आपको सफेद सफेद मकड़ी की जाले जैसे छोटे छोटे आपको नजर आएंगे। तो इस तरह की जितनी पत्ती मिले उसको काट लेना और काट के इसको जला देना या मिट्टी में गाड़ देना। फिर क्या करता है कि ये यहाँ जो अंडे हैं, ये फिर जून के महीने के आसपास आकर के ये खतरनाक स्थिति पे पहुंच जाता है, गन्ना बढ़वार शुरू करता है। ये कीड़े यहाँ से इसे रेंग करके यहाँ पहुंचते हैं और यहाँ से घुसता है, कीड़े से अंडा उसका हैच हो जाता है। फिर यहाँ से ऐसे पहुंच के इस तरह से घुस जाता है और गन्ने की ये जो गोप है इसको काट देता है। तो ये गन्ना सूख जाता है। गन्ना जब सूख जाएगा उधर से तो फिर इस तरह का हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये गन्ना जमने लगे नहीं, बट ये सब बट जम जाती है, ये जड़ा निकलने लगता, तो ये पूरा का पूरा गन्ना बेकार हो जाता है। ये फिर इसी दौरान फिर आपका आता है एक ये स्टॉक बोरर लगता है। तो ये देखिए ऐसे छेद करता है, एक सुराग मिलेगा। और ये क्या होता है कि ये जो है इधर से इधर नहीं पार करता है। जब यहाँ खा लेगा तो फिर ये उठ के फिर इधर आएगा और ये फिर खाएगा। लेकिन जो ये फिर लगता है इंटरनोड बोरर, ये देखिए इसमें क्या है कि ये देखिए ऐसे छेद करेगा और ऐसे आरी के जैसा निशान बना देगा। ये इंटरनोड बोरर, ये क्या करेगा कि ये गन्ने को खाता हुआ ऐसे निकल जाएगा, इंटरनोड बोरर पूरा निकल जाता है, नोट को भी पार कर जाता है। ऐसे एक छेद बनाएगा, यहाँ से ऐसे घुसेगा, वैसे पार करता हुआ चला जाएगा। और ये फिर देखिए इसमें फिर सेकेंडरी इंफेक्शन होने लगता है, ये सब फंगस और ये सब जमा होने लगता है इसके कीड़े की टट्टी की वजह से। तो इन सब कीड़ों से बचाव के लिए एक तो आप जानते हैं कोराजिन, तो मैं कोराजिन पे आज नहीं कुछ बोल रहा हूँ। ये देखिए एक ट्राइकोकार्ड जो बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है उसमें ये, तो 2 तरह के कार्ड होते हैं, एक ट्राइकोलोनिस और एक जैपोनिकम। तो ये कार्ड क्या करता है कि इसमें देखिए छोटे 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 नजर आ रहे हैं आपको, तो ये वो उसके अंडे हैं, जो परजीवी कीड़ा है जो कीड़े को खाता है। ये क्या करता है कि इससे फिर छोटे छोटे कीड़े निकलते हैं और वो जाकर के जहां इसके जितने भी छेदक कीड़े, अभी मैंने छेदक बताया ना, कीड़े आपके 3-4 प्रकार के होते हैं। एक तो जमीन के अंदर रहते हैं, एक जमीन के ऊपर रहते हैं, जमीन के हिसाब। फिर अगर खाने के हिसाब से करें तो कुछ रस चूसते हैं, कुछ आपकी पत्तियों को खाते हैं, कुछ छेद करते हैं, तो जिन्हें कहते हैं छेदक कीड़े। तो ये जितने भी बोरर छेदक कीड़े हैं यही गन्ने को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, चाहे वो टाप बोरर हो, चाहे इंटरनोड बोरर हो, चाहे आपका, क्योंकि इंटरनोड बोरर से क्या होता है कि गन्ना जहां से ये अफेक्ट होता है वहीं से टूट जाता है। तो इन तरह की, तो मार्च के महीने से आपको करना क्या है कि ये देखिए एक कार्ड इसमें 20 भाग है और जो 2.5 एकड़ के लिए 2 कार्ड इसके लिए सफिशिएंट। इनको ले जाकर पहले हमें किलोनिस के कार्ड जुलाई तक लगाना। तो एक जो देखिए ये भाग बने हैं, एक भाग इससे मतलब निकाल के गन्ने की पत्ती में ऐसे लगा देना, चाहे धागा से बांध दो, चाहे स्टेपलर से, चाहे पिन से इसमें लगा देना। और ऐसे ही ये तोड़ तोड़ के अलग अलग करके ये 20 भाग, 2 कार्ड 40 भाग हो जाएंगे इसके, लगा देना। तो जितने भी आपके छेदक कीड़े हैं सब खत्म हो जाएंगे। फिर 4-5 साल बाद क्या होगा कि आपके खेत में इतने हो जाएंगे फिर आपको दवाई की जरूरत नहीं पड़े। जब जुलाई का महीना आए तो जुलाई 15 जुलाई से फिर एक ये जो जैपोनिकम है, ये जैपोनिकम का कार्ड, तो इसके जो है अक्टूबर तक लगाना, हर 15 दिन के अंतर पे लगाना 2 कार्ड। तो इसमें ज्यादा
वो भी नहीं है, कॉस्ट भी नहीं है। 30 रुपए का एक मिलता है, 60 रुपए का एक बार में आपको महीना भर में आपको कितना 120 रुपए खर्चा है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मतलब 6-7 बार लगाना, 700-800 रुपए खर्चा है, ज़्यादा खर्चा नहीं। ना आपकी मिट्टी खराब होगी, ना पानी खराब होगा, और ना ही आपको कोई बहुत नुकसान होगा। कि जैसे फ्यूराडान डालने से क्या होता है, कभी कभी जो नहीं जानता है फ्यूराडान डालना, तो बड़ा नुकसान भी हो जाता है, लोगों को अस्पताल पहुंचाना पड़ता है। तो वो भी कोई समस्या नहीं है इसमें। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप थोड़ा ध्यान दें कि ये कीड़ों के बारे में। और फिर रही बात की अगर आपको नहीं ये सब मिल रहा है तो आप तो ये तो कोराजेन का प्रयोग करिए। तो 1 हेक्टेयर के लिए 375 ml की ज़रूरत होती है, और उसमें लगभग 600 से 800 लीटर पानी, यही ज़रूरत होती है। और उसको डालने का तरीका आप लोग जान लीजिए कि उसमें उसको जड़ के पास गिराना है। अगर जब ज़्यादा इन्फेस्टेशन या ज़्यादा कीड़ा लग जाए, सम्मानित किसान भाइयों, आपके बीच में आपके प्रोत्साहन के लिए, चूंकि किसान यहाँ गन्ना किसान काम है, तो प्रोत्साहन के लिए ब्लॉक प्रमुख बीजापुर प्रति श्री अजीत सिंह बाबी जी उपस्थित है। आपसे अनुरोध है, हमारे मार्गदर्शन के लिए आप कुछ किसानों को प्रेरणा दें।